हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 200 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 2। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, ए सब ऑफिस विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन एट और नियर द जंक्शन ऑफ सेवरल मेल लाइंस इज कॉल्ड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर सॉर्टिंग मेल ऑफिस, सॉर्टिंग सब ऑफिस, सब सॉर्टिंग ऑफिस और नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर अगर आपको पता है, अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए। सो इसका आंसर जो है वो है दिस इज बी, सॉर्टिंग सब ऑफिस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, that is sorting sub office is authorized to receive which of kind of articles in sorting? Options are speed post articles, registered articles, unregistered articles और all kind of articles। इसका आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिए। तो इसका आंसर है all kind of articles। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, in important cities and towns some post offices are authorized to receive letters from neighboring post offices are called as which of the following? Options are sorting sub office, sorting mail office, nodal post office और transit office। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो। तो इसका आंसर जो है दिस इज ऑप्शन सी, नोडल पोस्ट ऑफिस। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नोडल पोस्ट ऑफिस sorts the mails as per the sorting diagram given by whom? Options are डिविजनल सुपरिटेंडेंट, आरएमएस सुपरिटेंडेंट, पीएमजी और सीपीएमजी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज आरएमएस सुपरिटेंडेंट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, which of the following reduce the peak hours pressure in the local sorting offices? Options are sorting sub office, sorting mail office, nodal post office और transit office। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन सी, नोडल पोस्ट ऑफिस। फिर नेक्स्ट, nodal post office will sort the mails as per the dash given by RMS superintendent। Options are sorting list, due mail list, sorting diagram और sorting figure। इसका आंसर क्या होगा? थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, sorting diagram। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट 54, सेंट्रल बैगिंग यूनिट इज द ब्रांच ऑफ डैश। ऑप्शंस आर आरएमएस ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन, मेल ऑफिस और डिवीजन ऑफिस। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, आरएमएस ऑफिस। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे बंडल्स प्रिपेयर्ड बाय पीओ मेल ऑफिसेस ग्रुप्ड एंड एनक्लोज इन ए डायरेक्ट बैग बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर नोडल पोस्ट ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस, मेल ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस और सेंट्रल बैगिंग यूनिट। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज सेंट्रल बैगिंग यूनिट। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, रिटर्न लेटर ऑफिस से क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएलओ? ऑप्शंस आर रिटर्न लेटर ऑफिस, रिटर्निंग लेटर ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रिटर्न लेटर ऑफिस। क्या होगा? रिटर्न, ईडी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन ए है, उसमें रिटर्न है और इससे ऑप्शन सी में रिटर्न है। तो इसका आंसर रिटर्न होता है, रिटर्न लेटर ऑफिस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज where the RLO is situated? Options are headquarter of the postal circle, headquarter of the PMG, at any location or none of the above। so इसका आंसर क्या होता है? जनरली हेडक्वार्टर ऑफ द पोस्टल सर्कल ही होता है क्या, हम लोगों का रिटर्न लेटर ऑफिस का जो पोजीशन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज रिटर्न लेटर ऑफिस डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स, विदाउट एड्रेस आर्टिकल्स, आर्टिकल्स विथ अनडिसिफरेबल और इनकम्प्लीट एड्रेस, विद ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो देखो इसमें ऊपर के जो सब ऑप्शन दिया है, सभी तरीके का आर्टिकल्स यहाँ पे डील होता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा हम लोग का आंसर, दैट इज विद ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, that is if a return letter office unable to trace the address of both addressee and senders or both refuse to accept the article, then an unregistered article will be kept in the RLO for which period? Options are for 7 days, for 15 days, for 1 month और for 3 months। तो इसका आंसर है for 1 month, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, if returned letter office unable to trace the address or both addressee and sender or both refused to accept the article,
देन द रजिस्टर्ड आर्टिकल विल बी केप्ट इन द आरएलओ फॉर व्हिच पीरियड, यहाँ पे रजिस्टर्ड पूछा है, पिछले वाला अनरजिस्टर्ड पूछा था, ठीक है। इसका तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन क्या है, फॉर 7 days, फॉर 15 days, फॉर 1 month और फॉर 3 months। तो इसका आंसर होगा फॉर 3 months, ओके। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज हाउ द अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन रिटर्न लेटर ऑफिस। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, बाय सेलिंग मेथड, बाय ट्रेडिंग मेथड, बाय ऑक्शन मेथड और एनी ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिस इज बाय ट्रेडिंग मेथड, ठीक है। हाउ द पार्सल्स आर्टिकल्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द रिटर्न लेटर ऑफिस, ऑप्शन सर बाय सेलिंग मेथड, बाय ट्रेडिंग मेथड, बाय ऑक्शन मेथड और एनी ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा सी, बाय ऑक्शन मेथड। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 63, दिस इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, ऑप्शन सर situated normally at the headquarter of the circle or at any other convenience sorting office in the circle, transcribes into English the address is written in regional language on postal articles, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा देखो बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों तरीके का दोनों ही ट्रू है, तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ए ट्रांसक्रिप्शन सेंटर इज ए सेल एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस आर sorting office, mail office, sections or may be established in any one of the above। तो इसका आंसर होगा sorting office, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम लोग नेक्स्ट, that is where is the transcription center situated, options are at the headquarter of the circle, option B at any other convenient sorting office in the circle, option C situated normally at the headquarter of the circle or at any other convenient sorting office in the circle, option D normally situated at the headquarter of the region और एट एनी कन्वीनियंट सॉर्टिंग ऑफिस इन द सर्कल इन द रीजन। सो इसका आंसर होगा सर्कल का, मतलब सी ऑप्शन, सॉर्टिंग सिचुएटेड क्या है, ऑप्शन सी दैट इज सिचुएटेड नॉर्मली एट द हेडक्वार्टर ऑफ द सर्कल और एट एनी अदर कन्वीनियंट सॉर्टिंग ऑफिस इन द सर्कल। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन सेंटर ट्रांसक्राइब्स इनटू इंग्लिश the address written in the regional language on postal articles posted in which of the following, options are in post offices, in mail offices, in sections or in post offices and mail offices। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, in post offices and mail offices। इसके बाद हम करेंगे 67 क्वेश्चन, a post office or sorting office or section which exchanges mails with offices in foreign countries is known as, options are office of transit, office of exchange of transit, office of exchange, ऑप्शन डी ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शंस आर पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन। तो इसका आंसर है मेल ऑफिस। इसके बाद है नेक्स्ट, इनवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज और आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज टर्म्स एज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस आर नोडल पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजिट ऑफिस। तो इसका आंसर है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, ऑप्शंस आर इट इज एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑन द बॉर्डर, on only receive and dispatch closed bags addressed to or received from other offices of exchange in India, not closed bags for foreign countries, not open inward foreign bags, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही ठीक है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट 71, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, ऑप्शंस आर क्लोज बैग्स फॉर फॉरेन कंट्रीज, ओपन इनवर्ड फॉरेन बैग्स, एक्सचेंज मेल्स विद द कैरियर और with the official of an foreign administration, only A and B। So इसका आंसर है ऑप्शन सी, दिस इज एक्सचेंज मेल्स विद द कैरियर और विद द ऑफिशियल ऑफ ए फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट, दैट इज 72, an office of exchange in which the work of assessment of custom duty on foreign mails is carried out is called as which of the following, options are foreign post office, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजिट ऑफिस और ट्रांजिट सेक्शन। तो इसका आंसर है फॉरेन पोस्ट ऑफिस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज एन एक्सचेंज ऑफिस, ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसमें हमें बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज सब फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस आर ओपन फॉर व्हिच पर्पस, ऑप्शंस आर फॉर क्लोजिंग बैग्स टू फॉरेन कंट्रीज, फॉर रिसीविंग बैग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, for convenience of senders and addressees to release or dispatch of their foreign articles, or option D for all of the above। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, for convenience of senders and addressee to release or dispatch of their foreign articles।
ठीक है। इसके बाद है हम लोगों का नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, दैट इज ट्रैवलिंग ऑफिसेस ऑफ आरएमएस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर लाइंस आर कॉल्ड एज which of the following options are मेल ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस, बैक ऑफिस और ट्रांजिट सेक्शन। तो इसका आंसर है ट्रांजिट सेक्शन। फिर है नेक्स्ट दैट इज 76, who is the officer in charge of the state of the section? Options are मेल गार्ड, मेल एजेंट, मेल गार्ड और मेल एजेंट और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मेल गार्ड और मेल एजेंट। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, which of the following is the stationary office of RMS? Options are transit sections, mail office, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बी मेल ऑफिस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज? ऑप्शंस आर पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, सेक्शन और ट्रांजिट ऑफिस। तो इसका आंसर है ट्रांजिट ऑफिस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज 79, एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑन द बॉर्डर व्हिच ओनली रिसीव्स एंड डिस्पैच क्लोज बैग्स addressed to or receives from other offices of exchange in India is known as which of the following? Options are office of exchange, foreign post office, sub foreign post office और office of exchange of transit। तो इसका आंसर है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। इसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन, दैट इज which of the which of office function is only to exchange mails with the carrier or with the officials of a foreign administration? Options are ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट। तो इसका आंसर है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ट्रैवलिंग ऑफिसेस ऑफ आरएमएस वर्किंग ऑन रेलवेज और स्टीमर्स लाइंस आर कॉल्ड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर मेल ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस, बैग ऑफिस और ट्रांजिट सेक्शन। तो इसका आंसर है ट्रांजिट सेक्शन। नेक्स्ट 82, दैट इज हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सेट ऑफ सेक्शन? ऑप्शंस आर मेल गार्ड, मेल एजेंट, मेल गार्ड और मेल एजेंट और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मेल गार्ड और मेल एजेंट। फिर नेक्स्ट दैट इज डैश ऑफ आर ट्रैवलिंग ऑफिसेस ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज वर्किंग ऑन द रेलवेज और रिवर स्टीमर लाइंस। ऑप्शंस आर ट्रांजिट ऑफिस, मेल ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शंस और रिकॉर्ड ऑफिस। ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ट्रांजिट सेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ट्रांजिट सेक्शंस आर व्हिच काइंड ऑफ ऑफिसेस ऑफ द रेलवे मेल सर्विसेज? ऑप्शंस आर ट्रैवलिंग ऑफिसेस, स्टेशनरी ऑफिसेस, बोथ ट्रैवलिंग एंड स्टेशनरी ऑफिसेस और नन ऑफ द अबव। आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करना मत भूलिए, ठीक है। तो इसके बाद हम इसका आंसर हम लोगों का क्या है? ट्रैवलिंग ऑफिसेस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज 85 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस? ऑप्शंस आर ट्रांजिट सेक्शन, मेल ऑफिस, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है मेल ऑफिस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज who is the officer in charge of the state of the sorting mail office? Options are sorting assistant, head sorting assistant, mail guard और mail agent। तो इसका आंसर क्या होगा? हेड sorting assistant, ठीक है। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों के लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए हेल्प कर रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ऑब्वियसली अगर कोर्स में भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स तो आप मैंने पहले ही दे दिया है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, टेलीग्राम लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑब्वियसली दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सेट ऑफ द ट्रांजिट मेल ऑफिस? ऑप्शंस आर हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, मेल एजेंट और सुपरिटेंडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? मेल एजेंट। फिर है नेक्स्ट दैट इज 86 क्वेश्चन, मेल ऑफिसेस आर व्हिच काइंड ऑफ ऑफिसेस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस? ऑप्शंस आर ट्रैवलिंग ऑफिसेस, स्टेशनरी ऑफिसेस और बोथ ट्रैवलिंग एंड स्टेशनरी ऑफिसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दैट इज स्टेशनरी ऑफिसेस। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 80 नंबर, द मेल ऑफिसेस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? ऑप्शंस आर 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 तरीके का। फिर हम करते हैं नेक्स्ट दैट इज ऑप्शन क्वेश्चन 90, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 टाइप्स ऑफ मेल ऑफिसेस? ऑप्शंस आर सॉर्टिंग मेल ऑफिसेस एंड ट्रांजिट मेल ऑफिसेस, सॉर्टिंग सब ऑफिसेस और ट्रांजिट मेल ऑफिस। और नेक्स्ट सॉर्टिंग मेल ऑफिस और ट्रांजिट सेक्शन, सॉर्टिंग सब ऑफिस और ट्रांजिट सब ऑफिस, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज सॉर्टिंग मेल ऑफिस एंड ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 91, हु इज ए बल्क मेलर? ए फार्म पोस्टिंग ऑफ 5000 अनरजिस्टर्ड और 250 registered articles at a time, a farm posting of 500 unregistered and 250 registered articles at a time, a farm posting of 500 unregistered and 2500 registered article at a time, और none of the above। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दैट इज ए फार्म पोस्टिंग 5000 अनरजिस्टर्ड एंड 250 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एट अ टाइम, ठीक है। इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट दैट इज ईच बल्क मेलर इज सप्लाइड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर रूट लिस्ट, बिट मैप, कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट। फिर हम करेंगे नेक्स्ट, where the press office is situated? Options are on the premises of the newspaper,
एनी अदर कॉन्वीनियंट प्लेसेस बोथ द अबव और नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑन द प्रीमिसेस ऑफ द न्यूज़पेपर। फिर नेक्स्ट, फॉर प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस द एंटायर एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स वेजेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इज borne by the dash apart from providing required stationery for working the sorting office. Options are by press sorting office, by the department of post, by the newspaper publisher और none of the above, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी by the newspaper publisher। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज जर्नी परफॉर्म बाय ए स्टेट ऑफ ए ट्रांजिट ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अदर इज कॉल्ड एज डैश। ऑप्शंस आर जर्नी, ट्रिप, ट्रिपिंग और नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ट्रिप। तो इसके साथ ही पोस्टल इनसाइट का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। और कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे जो दोबारा नए वीडियो के साथ।